हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज पूनम चिकारा एंड वेलकम टू द न्यूबॉर्न स्पेस। तो बच्चों देखो, जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो क्लास 7th की साइंस का हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स हम पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी हम क्या पढ़ रहे हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे हैं। किसका? ह्यूमंस का। ठीक है बच्चों। अच्छा, तो जो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के बारे में। ओके, अब आपको हमारी प्रीवियस वीडियो को देखना बहुत ज़रूरी है, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, लेकिन प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और हमने अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो वहाँ पे क्या आपको प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि वीडियो आपको एक सीक्वेंस में मिल जाएंगी। ठीक है, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और लिंक पर क्लिक करो। ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपने सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा देखो, अभी जो हमने कल बात करी है वो बात करी है हमने ब्लड के बारे में। ब्लड का काम क्या है भाई? एक जगह से दूसरी जगह जाना। ठीक है, अब ब्लड जब फ्लो करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो किसके माध्यम से जाएगा? यानी कोई मीडियम तो चाहिए ना उसको जाने के लिए। ये ऐसा तो ना कि पूरी बॉडी में ब्लड ऐसे फैला हुआ पड़ा हुआ है, ऐसा तो है नहीं। ठीक है, अच्छा तो अब क्या है कि वो हमारी पाइप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। पाइप लाइक मतलब एक तरह उनको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है, जैसे पाइप्स होते हैं ना, जैसे पानी बह रहा है किसी पाइप में बह रहा है। ठीक है, तो वैसे ही हमारा ब्लड जो फ्लो कर रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो पाइप के थ्रू कर रहा है और उन पाइप को हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर बोलते हैं ब्लड वेसल्स। ठीक है बच्चों, तो समझ में आया कि ब्लड वेसल्स क्या होते हैं? पाइप लाइक स्ट्रक्चर जिनके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। अच्छा, अब क्या है कि जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो हमने 3 टाइप्स में डिवाइड की हुई हैं। ठीक है, जो ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हैं, वेन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं। तो हम 1 बाय 1 करके पढ़ने वाले हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले किसके बारे में? आर्टरीज के बारे में। तो ध्यान से समझना बच्चों, वीडियो के एंड तक आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना। चलो तो आर्टरीज के बारे में समझते हैं। देखो बच्चों, जो आर्टरीज होती हैं, आपने अपनी स्किन के अंदर 2 चीज़ मतलब 2 कलर की वो देखी होंगी, जो बहुत ही बारीक बारीक से आप देखते हो कि आपकी स्किन के अंदर आपको कुछ दिखाई देता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो वो क्या होते हैं? एक तो आपको ब्लू कलर का आराम से दिख जाता है, आपको अपने हैंड्स में भी दिखाई देते हैं यहाँ पे ब्लू कलर की। ठीक है, तो जो ब्लू कलर के पाइप हैं उनको बोलते हैं हम वेन्स। एंड जो आपको रेड कलर की दिखाई देती हैं, रेड कलर की बहुत ही कम दिखाई देती हैं और इतनी आसानी से दिखाई भी नहीं देती हैं। ठीक है, तो जो रेड कलर की आपको बारीक बारीक सी पाइप्स दिखाई दे रहे होते हैं उनको बोलते हैं हम आर्टरीज। ठीक है बच्चों, तो रेड कलर के जो बारीक से पाइप हैं, बहुत ही पतले पतले से, वो हमारी आर्टरीज हैं। और जो मोटी मोटी सी जो हमारी स्किन के अंदर हमें ब्लू कलर की दिखाई देती है और बहुत आसानी से दिखाई देती है, वो हमारी होती है वेन्स। ठीक है, कैपिलरीज के बारे में अभी हम बात करेंगे। तो बच्चों अभी हम आर्टरीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो आर्टरीज का काम क्या होता है? देखो, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, अब ब्लड को क्या, हार्ट है, हार्ट से हमारा ब्लड को पंप होना होता है। ठीक है, हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना, यानी कि ब्लड को आगे बहने के लिए कहना कि भाई जाओ, आगे जाओ। तो कोई पंप करेगा तभी तो। जैसे आप लोगों, बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं जाना चाहते हैं तो उनके पेरेंट्स बोलते हैं भाई स्कूल जाओ, तो वैसे ही हमारा हार्ट होता है, हार्ट हमारा बोलता है ब्लड को फ्लो करने के लिए। तो हार्ट का काम क्या है? पंपिंग का। हार्ट के बारे में हम अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोज में, लेकिन अभी आप इतना समझो कि जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है तो उस ब्लड को लेके जाता कौन है? हमारी बॉडी के पास, यानी हमारी बॉडी के सेल्स के पास, वो लेके जाती है आर्टरीज। ठीक है बच्चों, तो हार्ट टू हमारे बॉडी के सेल्स तक जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कर रहा है आर्टरीज में। ओके, अच्छा अब जो हमारी आर्टरीज है उनके अंदर क्या होता है? प्रेशर जो होता है 120 होता है, यानी कि ये ज़्यादा प्रेशर होता है। ठीक है, जबकि जो हम अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स के अंदर हमारा 80 प्रेशर होता है। तो अब एक बात समझो आप कि जब हमारी आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, यानी 120 होता है, तो हमारी आर्टरीज का ना फटने का डर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि भाई इतना प्रेशर अगर बह रहा है तो हो सकता है आर्टरी फट जाए। तो इसलिए जो हमारी आर्टरी होती है उसकी जो स्किन होती है, स्किन की बात कर रही हूँ, वैसे तो आर्टरी हमारी पतली होती है, जैसे कभी कोई इंसान है पतला है लेकिन उसकी स्किन मोटी है, तो वैसे ही सेम क्या होता है कि हमारी आर्टरीज वैसे तो पतली होती है बट उनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी मोटी होती है, ताकि वो हाई प्रेशर से क्या हो, फट ना सके। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात ये भी है, एक तो उनकी स्किन मोटी होती है, दूसरा क्या है कि हमारी आर्टरी स्किन के बहुत अंदर क्यों होती है, वो हमें आसानी से विजिबल क्यों नहीं होती है? क्योंकि जब हाई प्रेशर है और अगर मान लो वो स्किन के बाहर की तरफ है, आराम से विजिबल हो रही है, तो मान लो कि हमें थोड़ा बहुत जैसे भी कहीं टच हो गए हम, ठीक है, तो वो तो आसानी से फट जाएंगी। तो इसलिए भगवान ने क्या किया, हमारी आर्टरीज को अंदर दुबका के रखा है। ठीक है, ताकि वो फटे ना, उनमें हाई प्रेशर है इस वजह से। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो आर्टरीज होती है वो हमारी स्किन के बहुत अंदर डीप में होती हैं, आसानी से दिखाई नहीं देती हैं। दूसरा, आर्टरीज वैसे तो पतली हैं बट उनकी जो स्किन है वो मोटी है, ताकि वो हाई प्रेशर को झेल सकें। अच्छा, एक बात और कि जो हमारी आर्टरीज होती है उनकी जो वॉल्स होती हैं वो थोड़ी मस्कुलर टाइप भी होती हैं,
मतलब तरह इलास्टिक होती हैं। कैसे? जैसे मान लो कोई बैलून है, ठीक है, अब बैलून के अंदर तुमने बहुत ज़्यादा एयर भर दी तो वो क्या होगा कि तुम उसमें थोड़ा सा भी वो कहीं टकराएगा, थोड़ी सी भी कुछ भी उसमें चुभ गया तो वो फट जाएगा। लेकिन मान लो अगर तुमने उसमें एयर कम भरी है तो वो आसानी से नहीं फटेगा। अगर मान लो किसी से टकराया या उसमें कोई चुभ गया थोड़ा बहुत तो वो नहीं फटेगा इतनी आसानी से, ठीक है। तो वैसे ही सेम होता है कि जो हमारी आर्टरीज होती हैं, आर्टरीज के अंदर क्या होता है कि भाई प्रेशर जो है ज़्यादा है, ठीक है, प्रेशर ज़्यादा, तो उसकी जो वॉल्स है वो इलास्टिक बनाई है। इलास्टिक होने की वजह से क्या कि वो आसानी से नहीं फटने वाली हैं। और जो वेन्स होती हैं उनकी जो बहुत ज़्यादा इलास्टिक नहीं होती है क्योंकि उनके अंदर प्रेशर ही कम होता है। वेन्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं आर्टरीज के बारे में। पहले तो कि आर्टरीज हमारी स्किन के अंदर डीप में होती हैं, ठीक है, वो हमारी मतलब उनकी जो स्किन होती है वो मोटी होती है और वो इलास्टिक होती है। और वो क्यों होती है? क्योंकि इनका प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। ओके, इनके अंदर वॉल्व की बात है। देखो जो हमारी आर्टरीज है उनके अंदर किसी वॉल्व की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो आप लोगों को पता है कि भाई जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करेगा तो एकदम प्रेशर से करेगा, और जब एकदम प्रेशर से ब्लड जाएगा तो उसका वापस आने का कोई चांस ही नहीं है। जब वापस आने का चांस नहीं है तो उसमें वॉल्व की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया प्रेशर से तो ब्लड आगे ही जाएगा, पीछे आ ही नहीं सकता, तो इसलिए वॉल्व की जरूरत इसमें नहीं होती और इसमें कोई वॉल्व नहीं होता है, ठीक है बच्चों। अच्छा, थिक लेयर का मैंने समझा दिया आपको। इनका जो कलर है वो रेड होता है, ये भी आप लोगों को पता चल गया। अच्छा, रेड कलर क्यों होता है ये भी बात समझते हैं। देखो जो हमारा हार्ट है जब वो आर्टरीज को ब्लड देता है तो बिल्कुल प्योर ब्लड देता है, यानी कि प्योर ब्लड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है। तो वो जो होता है कलर में रेड होता है, तो इसलिए हमारी आर्टरीज हमें रेड कलर की दिखाई देती हैं। जबकि आप वेन्स में देखोगे वो जो ब्लड इसके अंदर फ्लो करता है वेन्स के अंदर वो ब्लू कलर का होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर CO2 होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं, यानी उसको हम बोल सकते हैं इम्प्योर ब्लड। ओके, अच्छा ये वाली बात होगी। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ये बात आपको समझ में आई कि भाई जब हमारे हार्ट इसको आर्टरीज को प्योर ब्लड दे रहा है यानी CO2 वाला ऑक्सीजन वाला ब्लड दे रहा है, तो हमारी आर्टरी का काम क्या है? एकदम प्योर ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेकर के जाना और हमारी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ओके, अच्छा बच्चों एक बात और बता देती हूँ मैं आपको यहाँ पे, मोर इलास्टिक इन मस्कुलर वॉल्स, ये वाला पॉइंट हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमारा एक पॉइंट है प्लूमिनरी आर्टरी। देखो जो प्लूमिनरी आर्टरीज होती है ना, जो बात मैंने अभी आपको समझाई है आर्टरीज के बारे में कि भाई ये क्या करती हैं? ऑक्सीजन वाले ब्लड को यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी बॉडी के अंदर फ्लो करती हैं। लेकिन प्लूमिनरी आर्टरी के केस में बिल्कुल अपोजिट है। इसको ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आर्टरी और प्लूमिनरी आर्टरी बिल्कुल अपोजिट होती है, यानी इनका काम बिल्कुल अपोजिट होता है। कैसे? कि आर्टरी का काम है ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके जाना, जबकि हमारी प्लूमिनरी आर्टरी का काम होता है CO2 वाले ब्लड को लेकर के जाना, यानी कि एक तरह से लेकर के आना होता है इसका काम, ठीक है। इनके बारे में हम डीप में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि प्लूमिनरी आर्टरी क्या है, प्लूमिनरी वेन क्या है। बस अभी आप ये समझो कि आर्टरी से प्लूमिनरी आर्टरी अपोजिट होती है। इनके अंदर ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्लो करता है जबकि इनके अंदर CO2 वाला ब्लड फ्लो करता है। तो ये वाला हमारा क्लियर होता है यहाँ पे आर्टरीज के बारे में। अभी हम बात करने वाले हैं वेन्स के बारे में। वैसे वेन्स के बारे में मैंने मोस्टली चीज़ें आपको समझा दी हैं, बट फिर से हम देख लेते हैं। वेन्स का काम मैंने क्या बताया था? आर्टरीज से बिल्कुल अपोजिट, यानी इनका काम क्या होता है? बॉडी टू हार्ट ब्लड को लेके जाना, ठीक है। जैसे आर्टरीज का आपने देखा कि भाई हमारे हार्ट से लेकर के कहाँ तक लेके जाना था ब्लड को? सेल्स तक लेके जाना था, बॉडी तक लेके जाना था। तो इनका अपोजिट लगा लो। क्यों? क्योंकि देखो जो हमारी सेल्स को ब्लड दिया है आर्टरी ने उसमें ऑक्सीजन था। अब ऑक्सीजन तो सेल्स ने ले लिया लेकिन बदले में क्या दे दिया? CO2 दे दिया। अब हमारी जो वेन्स है उस CO2 वाले ब्लड को लेकर के कहाँ जाएंगी? हार्ट के पास जाएंगी, ठीक है बच्चों। तो ये काम हमारा वेन्स का हो गया कि सेल्स से यानी बॉडी से ब्लड को लेकर के हार्ट के पास आना। और कैसा ब्लड लेके आना करके आना? इम्प्योर ब्लड यानी CO2 वाला ब्लड। ओके, प्रेशर कितना होता है? इनके अंदर प्रेशर कम होता है, 80 होता है इनके अंदर प्रेशर। क्यों कम होता है? क्योंकि आप खुद सोचो कि जब हार्ट ने ब्लड को पंप किया तो प्रेशर बहुत ज़्यादा था, लेकिन जब वो बॉडी तक पहुंचा तो प्रेशर धीरे धीरे क्या होगा? कम हो गया। तो हमारी वेन्स के अंदर ब्लड प्रेशर जो था वो कम होता है और इसलिए उसके अंदर वॉल्व की जरूरत भी पड़ती है। क्यों? क्योंकि देखो ब्लड का प्रेशर कम है तो ब्लड बैक मार सकता है, यानी कि वापस जा सकता है, और ब्लड वापस नहीं जाना चाहिए, नहीं तो बॉडी में प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हमारी वेन्स के अंदर प्रेशर कम होने की वजह से, ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से वो वापस ना जाए, इसलिए भगवान ने क्या किया? वॉल्व्स बना दिए, ठीक है बच्चों। तो इनके अंदर वॉल्व्स होते हैं। ये हमारी स्किन के अंडर द स्किन मतलब स्किन के बहुत कम नीचे होती है, मतलब बहुत डीप में नहीं होती है, स्किन के जस्ट नीचे होते हैं, तो इसलिए इजीली विजिबल भी होती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, थिन लेयर मैंने बताया कि जब इसमें प्रेशर ही कम है तो इसमें थिक लेयर की जरूरत ही नहीं थी, तो थिन लेयर से काम चल जाता है, ठीक है बच्चों। तो इनकी लेयर भी कैसे होती है? थिन होती है, जैसे उसमें मोटी थी। अच्छा, कलर में ब्लू होती है। मैंने ये बात भी आपको समझाई थी कि ब्लू होती है कलर में। क्यों होती है? क्योंकि उनके अंदर CO2 होती है, यानी जो ब्लड होता है CO2 वाला ब्लड लेकर के जाते हैं, तो इसलिए इनका कलर क्या हो जाता है? ब्लू हो जाता है। अच्छा,
प्रिलिमिनरी वेन, जैसे इसमें प्रिलिमिनरी आर्टरी थी, बिल्कुल सेम वैसे इसमें प्रिलिमिनरी वेन होती है। तो मैंने क्या बताया आपको कि वेन्स का जो काम है वो बिल्कुल अपोजिट काम होता है प्रिलिमिनरी वेन्स का। तो आप लोगों ने समझा कि आर्टरी से प्रिलिमिनरी आर्टरी का अपोजिट काम था, वैसे ही वेन्स से प्रिलिमिनरी वेन्स का काम अपोजिट है। आगे इनके बारे में डीप में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, इनको इलास्टिक ज़्यादा, देखो ये लेस इलास्टिक होते हैं, क्यों? क्योंकि प्रेशर ही कम है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इलास्टिक होने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रेशर नहीं है तो इनको फटने का डर भी नहीं है। अच्छा ठीक है बच्चों, तो हम बात करते हैं कैपिलरीज के बारे में। देखो ये कैपिलरीज जो है ये क्या चीज़ है ना। कैपिलरीज क्या होते हैं? कैपिलरीज हमारी बहुत ही ज़्यादा बारीक, यानी कि बहुत ही बारीक पाइप्स होते हैं, ठीक है। ये दोनों फिर भी बहुत मोटे थे, यानी आर्टरीज के बारे में बोल रही थी थिन है, लेकिन ये इनसे भी थिन होती हैं। ये बहुत ही बारीक स्किन, मतलब ये बहुत ज़्यादा डीप भी होती है, स्किन में अंदर होती हैं, ये हमें इतनी इजीली विजिबल नहीं हो सकती है। तो कैपिलरीज को आप समझो कि बहुत ही थिन होती हैं, बहुत ही थिन पाइप होते हैं। दूसरा क्या है कि इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि जब हमारी आर्टरीज, ठीक है, आर्टरीज से ब्लड लेकर के वेन्स को देना, समझ रहे हो, यानी आर्टरीज टू वेन कनेक्ट करना, ठीक है बच्चों। जैसे देखो इसका काम क्या था, आर्टरीज का काम है हार्ट टू बॉडी तक ब्लड पहुंचाना, इनका काम क्या है, बॉडी टू हार्ट तक ब्लड पहुंचाना। लेकिन इन दोनों के बीच में कौन है? आर्टरीज और वेन के बीच में कौन होता है? कैपिलरीज होते हैं। तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो काम कर रही हैं वो कैपिलरीज होती हैं, और यही हमारे काम को मतलब इजी बनाते हैं। इस तरह इन दोनों को, आर्टरीज और वेन को कनेक्ट करने का काम करते हैं, बहुत थिन होती हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो बच्चों, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब कि हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है वो कैसे कर रहा है। जिन बच्चों को थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रही हो, जो मैंने अभी पढ़ाया था उसमें, तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है ना, इससे बिल्कुल सबको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं कि ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है बॉडी के अंदर। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो बात कर रही हूँ मैं, ये हमारा क्या हार्ट है, और इसको देख करके सभी बच्चे समझ भी गए होंगे कि ये क्या है, ठीक है। अगर कोई लड़का किसी लड़की को ये हार्ट बना करके दे दे तो उसकी पिटाई पक्की है ना, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, अब हम बात कर, तो ये वो वाला हार्ट नहीं है, मैंने बस ऐसे बना दिया है तुम लोगों को हंसाने के लिए, ठीक है। ये हमारा वही वाला हार्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसका फिगर सच में कैसा होता है वो मैं कल बना के दिखाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो बच्चों तो ये जो हमारा हार्ट है, इसने ब्लड पंप किया, ठीक है। अच्छा, ब्लड पंप किया तो ये कहाँ गया? ओर्टा में गया। ब्लड के अंदर ही ओर्टा होती है। अच्छा, ओर्टा से ब्लड कहाँ जाएगा? आर्टरी में जाएगा। आर्टरी के बारे में आप लास्ट वीडियो में अच्छे से समझ चुके हो। आर्टरी से कहाँ जाएगा? आर्ट्रियोल्स में जाएगा। अच्छा, आर्ट्रियोल्स क्या होते हैं? जो हमारी आर्टरी है, ठीक है, आर्टरी से थोड़े बारीक होते हैं आर्ट्रियोल्स, मतलब थोड़े पतले, समझ में आ गया। आर्ट्रियोल्स से फिर कहाँ जाएगा? कैपिलरीज में। अब आपको पता है आर्ट्रियोल्स से भी और पतले कौन होते हैं, यानी और भी बारीक कौन होते हैं? हमारी कैपिलरीज। अच्छा, अब कैपिलरीज का काम क्या है? कैपिलरीज ने तो दे दिया ब्लड सेल्स को, अब सेल्स से ब्लड जो लेना है, यानी कि ऑक्सीजन वाला ब्लड कैपिलरीज ने सेल्स को दे दिया। अब जो हमारा अब सेल्स हैं, सेल्स क्या देंगे बदले में? CO2 देंगे, ऑक्सीजन को अपने पास रख लेंगे और बदले में CO2 दे देंगे। अब CO2 वाले ब्लड को कौन लेकर के आएगा बेटा? वेनलेट्स लेकर के आएंगे, और वेनलेट्स से कहाँ पे जाएगा? वेन्स में जाएगा। तो बिल्कुल सेम यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है हमारी, कि जैसे जो हमारी वेन्स हैं वो पतली होती हैं, बहुत बारीक होती हैं, उसके बाद में वेन्स जो होती है वो थोड़ी मोटी होती हैं उनसे। अच्छा, वेन्स के बाद कहाँ जाएगा? वेना कवा में जाएगा, ठीक है। अब जो वेना कवा होती है वो और ज़्यादा मोटी होती हैं, ठीक है। अब उसके बाद में ये वेना कवा कहाँ पे देगी ब्लड को? हार्ट के पास देगी, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरह से ब्लड फ्लो कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। यानी कि हार्ट टू ओर्टा, ओर्टा मतलब ब्लड से बिल्कुल कनेक्ट होती है। उसके बाद में आर्टरीज में, ओके, आर्टरीज से कहाँ पे? आर्ट्रियोल्स में, एंड आर्ट्रियोल्स से कैपिलरीज, कैपिलरीज से कहाँ पे जाता है? सेल्स में जाता है। अच्छा, कैपिलरीज के बाद में ये मतलब एक तरह से फिर जाएगा वेनलेट्स में, वेनलेट्स से वेन्स में, एंड फिर वेना कवाज में, और उसके बाद में हार्ट में जाएगा। तो बच्चों ये आपको यहाँ पे फिगर समझ में आया होगा। वैसे मुझे लगता है कि यहाँ पे एक चीज़ और कर देनी चाहिए शायद, जिससे आपको कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं सेल्स भी लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी कन्फ्यूजन ना हो, क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ पे शायद कन्फ्यूज हो जाएं, ठीक है। तो ये क्या होता है बेटा? ब्लड जो होता है यहाँ पे सेल्स के पास होता है और सेल्स से यहाँ पे आता है। तो इसको थोड़ा सा सही कर लेना कि कैपिलरीज ने सेल्स को दिया ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि इसने कौन सा ब्लड दिया था इनको? O2 वाला ब्लड दिया था, ठीक है। अच्छा, अब सेल्स से जो यहाँ पे आएगा वो कौन सा ब्लड आएगा बेटा? CO2 वाला ब्लड आएगा। तो इस कन्फ्यूजन को दूर कर लेना, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कैसे ब्लड फ्लो कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर। अच्छा, तो अभी आपको ये सब चीज़ें क्लियर हुई होंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो हार्ट के अंदर रियल में ब्लड कैसे फ्लो कर रहा है उसको डीपली समझेंगे। अब वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन बिल्कुल दबा लें ताकि अगली वीडियो आपके पास खुद चल करके आए, ठीक है बच्चों। बाय बाय, टेक केयर।